سے आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। दिन दुगनी रात चुगनी आप बरकत पर बरकत पाएं। आज हम सीखेंगे कि हम शब्द को क्यों मनाते हैं। रीज़न 14, 14वीं वजह कि हम शब्द को क्यों मनाते हैं। हम शब्द को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम शरीयत को मानते हैं। हम नहीं कहते कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है। शरीयत ख़त्म हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है। हाँ, एक ख़ास किस्म की शरीयत की दस्तावेज़ थी जो हमारे ख़िलाफ़ थी, हमारे नाम पर थी, वो मिट गई है। और वो कौन सी थी, ये समझने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि मेन बड़ी जो शरीयत की किस्में हैं, काइंड्स हैं, मेन काइंड्स ऑफ द लॉ, वो कौन सी हैं? इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बहुत से अजीज़ जो हैं शरीयत की जो मेन बड़ी किस्में हैं उनको नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि कौन सी शरीयत बदली है और कौन सी शरीयत नहीं बदली। मेरी बात एक पादरी साहब से हुई और शब्द के मामले पर हुई, तो उन्होंने यही कहा कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है, फ़ज़ल का दौर है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि ठीक है, शरीयत ख़त्म हो गया, फ़ज़ल का दौर है, तो हम फिर ये जो रिश्ते नाते हैं इनमें शरीयत को क्यों मुक़द्दम रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शरीयत ख़त्म हो गई है तो ये माँ का, बहन का, बेटी का रिश्ता जो है, चची, ताई, फूफी, मासी का रिश्ता जो है, इनकी पहचान फिर क्या ख़त्म हो गई? क्योंकि शरीयत ही तो पहचान करवाती कि ये आपकी बीवी है और ये आपकी बहन है। अगर शरीयत ख़त्म होगी तो फिर पहचान कैसे रह सकती है? फिर तो पहचान भी ख़त्म होगी। और अगर हम शरीयत को नहीं मानते तो फिर हम जो है इन रिश्तों को कैसे मान सकते हैं? हमारे लिए तो सारे एक ही हो जाएंगे, फिर एक जैसे ही हो जाएंगे। ये बड़ी काबिल गौर बात है। और वो पादरी साहब जो जवाब नहीं दे पाए, सारे लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए और उससे पूछा कि हाँ भाई अब जवाब दें, शरीयत तो ख़त्म होगी तो ये रिश्ते क्यों चल रहे हैं? भाई बड़ी काबिल गौर बात है, नुक्ता समझने वाला है और गौर तलब है। आज मैं आपको समझाऊंगा शरीयत की दो बड़ी किस्में जिनको समझे बगैर हम शरीयत का नुक्ता नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल है। और बहुत से जो हैं अजीज़ बहन भाई, बेटे बेटियां, बल्कि पादरी साहबान भी कंफ्यूज हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक शरीयत की दो बड़ी किस्में कौन सी हैं? रोमियो उसका 7 बाब और उसकी 25 आयत देखते हैं। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज़ मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। गौर करें, गर्ज़ मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। अब यहाँ पे दो किस्में बयान है, दो किस्मों का बयान है, खुदा की शरीयत और गुनाह की शरीयत। पहली किस्म है खुदा की शरीयत, गर्ज़ मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत, और दूसरी किस्म है गुनाह की शरीयत, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। और आपको मैं बताता जाऊँ कि खुदा के कलाम में शरीयत के बारे में क्या लिखा है, शरीयत कैसी होती है, शरीयत की क्या खूबी है। रोमियो 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है। शरीयत रूहानी चीज़ है भाई,
یہ جسمانی نہیں ہے۔ اور اگر آپ روحانی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعت پر چلنا ضروری ہے۔ آمین۔ روحانی ہونے کے لیے شریعت پر چلنا ضروری۔ لیکن اگر آپ کے اندر روح نہیں ہے خدا کا تو کیا آپ روحانی ہیں؟ اور اگر آپ روحانی چیز کو نہیں اپناتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے جو کہ شریعت ہے، تو کیا آپ روحانی ہو سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، خدا کا کلام ہی روح ہے اور خدا کا کلام ہی زندگی ہے۔ شریعت ہی روح ہے، شریعت ہی زندگی ہے۔ اب یہاں پہ جس بات پہ غور کرنا ہے وہ دو قسمیں ہیں، گناہ کی شریعت اور خدا کی شریعت۔ خدا کی شریعت کون سی ہے؟ یہاں سے بات قابل غور ہے۔ جو خدا کی بات خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ دیکھیں، آپ جانتے شاید کو کہ زمین آسمان تو ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو شریعت ٹل سکتی ہے؟ لا تبدیل ہے۔ ملاکی کی کتاب میں اگر دیکھیں آپ 3 باب ہے غالباً، جہاں پہ حدی ادا یقین کا ذکر ہوا ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، نہیں ہوگا تبدیل۔ اب دیکھیں، خدا کے منہ کی باتیں اور خدا کا کلام، خدا کے احکام، خدا کے اقوال، قوانین، قواعد، یہ سب شریعت ہے اور یہ لا تبدیل ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ خدا کی شریعت۔ گناہ کی شریعت کیا ہے؟ گناہ کی شریعت کیا؟ گناہ کی شریعت جو ہے یہ تبدیل ہوئی ہے۔ خدا کی شریعت تبدیل نہیں ہوئی بلکہ گناہ کی شریعت تبدیل ہوئی ہے۔